Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our lecture on the application of industry life cycle. इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. ये इम्पोर्टेंट है कंपनीज के लिए क्या करना, अंडरस्टैंड करना. ये इम्पोर्टेंट है कंपनीज के लिए टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को लेकर चलना बिकॉज इट इज़ सर्वाइवल टूल फॉर बिजनेस टू compete in the industry effectively and successfully. The main aspects in terms of strategic issues of the industry life cycle are described below. इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को जब हम लेकर चलते हैं तो वो कहते हैं कि कंपनीज़ को, तमाम कंपनीज़ को इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को देखकर चलना होगा. ये सर्वाइवल टूल होता है बिजनेस के लिए कि कैसे compete करना है उसने इंडस्ट्री में इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली. जो द मेन एस्पेक्ट वो क्या कह रहे हैं, कंपीटिंग ओवर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़. किस तरह से compete करती है जब एमर्ज होती हैं इंडस्ट्रीज़. द गेम रूल्स इन इंडस्ट्री कंपटीशन कैन बी अनडिटरमाइंड एंड द रिसोर्सेज में बी constrained. Thus, it is vital for firms to identify market segments that will allow them to secure and sustain a strong position within the industry. जब हम compete कर रहे हैं ओवर emerging industries तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने इंडस्ट्री competition में क्या रूल्स पर हैं, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उसे लुक आफ्टर करना, उसे देखना, अपनी कंपनी को सस्टेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए. Then the second way वो क्या कह रहे हैं, the product in the industry may not be standardized, so it is necessary for companies to obtain resources needed to support new product development and rapid company expansion. सेकेंड स्टेप में वो क्या कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने प्रोडक्ट को लेकर चलना है, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को लेकर चलना है, उसे लुक आफ्टर करना है, उसे देखना है. ठीक है. एंट्री बैरियर्स में भी लो एंड पोटेंशियल कंपटीशन में भी हाई. कंपटीशन को देखते हुए लेकर चलना है. ठीक है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई मौजूद है तो वो क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम चेंजिंग लेकर आएंगे. कंज्यूमर्स को भी देखा जाएगा, उनकी डिमांड क्या है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, और उनका टाइम एंट्री देखने हैं, हेल्प जो कि क्या है कंपनी को हेल्प करती हैं. ओके. कंपीटिंग द सेकंड है कंपीटिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी. When competition in the industry increases, firms can have a sustainable competitive advantages that will provide a basis for competing against other companies. जब कंपटीशन इंडस्ट्रीज़ में बढ़ता है ना तो फर्म्स क्या आती है, सस्टेनेबल ऐसे एडवांटेजेस देखती हैं, ऐसा देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसे देखना. ठीक है. न्यू प्रोडक्ट्स को हायर करना कि अगर वो चेंजेस लेके आए, न्यू प्रोडक्ट लेके आए तो उसमें क्या चेंजेस लेके आए तो उसके मुताबिक हम कैसे करें. थर्ड में वो क्या कह रहे हैं, स्लोअर इंडस्ट्री ग्रोथ, कंस्ट्रेंट कैपेसिटी ग्रोथ एंड ऑफन लीड्स टू अ रिड्यूस्ड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एंड सम कंसिडरेशन. इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, और वो क्या कर रही है, लीड्स कर रही है कि उसको रिड्यूस करना है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी को, सम कंसिडरेशन को. ठीक है. कंपनीज को फोकस करना पड़ता है किस पर, कॉस्ट पर भी. हमेशा वो यूँ सर्वाइव करती है ना कि इस तरह से अगर किसी सब्स्टिट्यूट आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, तो वो अपनी प्राइस को सबसे पहले लो करेगा या और अच्छी प्रोडक्ट देगा, तो उससे क्या होगा, हमारी कंपनी पे असरअंदाज होगा. तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे या ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे कि हमारी कॉस्ट भी कम आए और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, और उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी. The changes in the industry is rather dynamic, and an understanding of industry life cycle can help companies to monitor and tackle these changes effectively. वो क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लेंगे. वो कह रहे हैं कि ये डायनामिक होता है, कुछ टाइम के लिए होता है. ये लाइफ साइकिल होता है ना, तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं, उसे हमने बस उन चेंजेस को लुक आफ्टर करना है, उन्हें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारा क्या हो, आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा हो. Some companies may seek business opportunities overseas when the industry reach the maturity stage, because during this stage the demand in the market starts to decline. से कुछ कंपनीज होती हैं कि उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, मेच्योरिटी स्टेज पर आकर वो क्या नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती हैं. Competing in declining industries. The characteristics of decline industries include the following.
डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स जब compete करती है, कैसे डिक्लाइनिंग जब नीचे की तरफ आ रही होती है ग्रोथ इंडस्ट्री, तो उसमें किस तरह से compete करती है एक इंडस्ट्री। तो कह रहे हैं डिक्लाइन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी बात है नीचे की तरफ जा रही होती है। प्रूनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, ये एक अपनी लाइन से हट रही होती है। श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा होता है। फेलिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर आए थे वो कम से कम हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ रिवाइवर्स एज मैनी आर फोर्स टू लीव द इंडस्ट्री, वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं इंडस्ट्री को लीव करने के लिए। काफ़ी फॉर कंपनीज टू सर्वाइव द डायनामिक एनवायरनमेंट इज इज नेसेसरी फॉर देम टू मेयर द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कैसे सर्वाइव करना है, मेयर करेगी इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन की। एसेस द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन की तरफ कैसे जाएगी। सिंगल आउट ए वियाबल स्ट्रेटजी फॉर डिक्लाइन सच एज लीडरशिप, लिक्विडेशन एंड हार्वेस्ट को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ फर्म्स ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। एक इंडस्ट्री क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फर्म्स जो ऑफर करती हैं गुड्स और सर्विसेज को, जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ऑफ ईच अदर। एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ फर्म दैट डायरेक्टली कम्पीट विद ईच अदर। इंडस्ट्री क्या होती है कि एक क्या करती है, फर्म्स कंसिस्ट करती हैं जो कि डायरेक्टली कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है ना, वो रेफर करती है नंबर एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। द नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री में रन इनटू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। एक इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो हंड्रेड्स भी हो सकती हैं और थाउजेंड भी हो सकती हैं। द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ बिजनेस पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी व्यूज़ को देखते हुए हम साइज और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फर्म्स की। द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री राइजेज व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है कंपटीशन का लेवल क्या होगा, कब बढ़ेगा, जब इंडस्ट्री या फर्म के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, फर्म ज़्यादा से ज़्यादा होंगे एक इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट वन क्या आ जाता है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। इफ फर्स्ट वन आ जाता है जिसमें फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। इफ़ ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री आर स्मॉल इन साइज व्हेन कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द होल इंडस्ट्री देन इट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। अगर हम सारी फर्म्स जो इंडस्ट्री में मौजूद है उसके स्मॉल इन साइज़ होते हैं, अगर उनके हम साइज़ को एज अ होल कंपेयर करें इंडस्ट्री में, देन उसे क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। इन फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री नो फर्म्स हैव लार्ज मार्केट। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में क्या है, फर्म्स की बड़ी मार्केट नहीं होती है। ईच फर्म सर्व ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ टोटल मार्केट इन कंपटीशन विद अदर्स। अच्छा, हमने फर्म्स की इंडस्ट्री को स्मॉल फर्म्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन फर्म्स भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती, वो टोटल मार्केट के स्मॉल पीस को लुक आफ्टर कर रही होती हैं जो कि कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। इफ स्मॉलर नंबर ऑफ फर्म्स कंट्रोल्स अ लार्ज शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज आउटपुट और सेल, इट इज़ नोन एज अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। यानी स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं लार्ज शेयर ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट, बड़े आउटपुट को, ठीक है। एक होती है विद इन द मार्केट चल रही हैं ऊपर फ्रेगमेंटेड, जबकि कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में क्या हुआ, बड़े लेवल पर आउटपुट या सेल्स को देखती है, इसे क्या कहेंगे, कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। Characteristics of industry structure. A final dimension of industry that is important to the performance of new firm is industry structure. Industry structure होती है, ठीक है। फाइनल डायमेंशन ये important होती है परफॉर्मेंस देखना न्यू फर्म्स की। The structure of the industry refers to the nature of barriers to entry and competitive dynamics in the industry. स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री को जब हम रेफ़र करते हैं तो वो क्या करती है, नेचर देखती है बैरियर्स की, एंट्री की, किस में, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को देखते हुए।
4 characteristics of industry structures are particularly important to the performance of new firm in the industry। ठीक है ना, 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या परफॉर्मेंस को जज आउट करती है हर न्यू इंडस्ट्री के, जो कि ज़रूरी है। कैपिटल इंटेंसिटी, उसके पास कैपिटल इनपुट कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी, एडवर्टाइजिंग कहाँ तक कर सकती है वो। कंसंट्रेशन, कितनी तवज्जो से वो काम कर रही है और कितना आउटपुट वो ले सकती है। एवरेज फर्म साइज़, और फर्म का साइज़ क्या है। सबसे पहले आ गया कैपिटल इंटेंसिटी। मेजर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल एज अपोज टू लेबर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है, मेजर किस तरह से कर सकते हैं हम, लेबर की तादाद से इन प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज़ हो रही है। सम इंडस्ट्रीज सच एज एरोस्पेस इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल एंड रिलेटिवली लिटल लेबर। कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि वो क्या करती हैं, एरोस्पेस यानी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं बजाय इसके कि वो और लेबर को यूज़ करें, और लेबर उसके थोड़े होते हैं। अदर इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इन्वॉल्व रिलेटिवली लिटल कैपिटल एंड अ ग्रेट डील ऑफ लेबर। ठीक है ना, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर की, तो क्या करती हैं, बड़ी तादाद में वो क्या करती हैं, लेबर को लेती हैं और कैपिटल छोटी तादाद में लगाती हैं। देन आ गया एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी। एडवर्टाइजिंग इज़ अ mechanism through which companies develop the reputation that help them sell their product and services। एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, एडवर्टाइज करना अपनी प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजमेंट करना उसकी, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसकी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी रेपुटेशन सेल आउट करती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को देने के लिए। टू बिल्ड ब्रांड नेम रेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग, टू कंडीशन नीड टू बी मेट। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी वो। फर्स्ट, द एडवर्टाइजिंग हैज़ टू बी रिपीटेड ओवर टाइम। पहले तो हम एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। सेकंड, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट इन एडवर्टाइजिंग। सेकेंडली क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होना चाहिए, वो एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए। किस तरह से हमने इकोनॉमी को लेकर चलना है, क्या लेवल चल रहा है उसका मार्केट में। थर्ड वन आ गया कंसंट्रेशन। Concentration is a measure of the market share that is held by the largest companies in the industry। मार्केट शेयर होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री में देखती हैं। फॉर एग्जांपल सम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लाइक मैर्क, कुछ कंपनीज के नाम बता रहा है। प्रिफिजर एंड एली लिली अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मार्केट हैं। शेयर को मैयर करना, असल बात ये होती है शेयर को मैयर करना, इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। यानी हमने किसी को शेयर लिए हैं या दिए हैं तो उसमें हम प्रॉफिट भी उसी हिसाब से उसे डिवाइड करेंगे, उसको देखना। ठीक है, एवरेज फर्म साइज़ क्या होगा, न्यू फर्म परफॉर्म बेटर व्हेन द एवरेज फर्म साइज इज़ स्मॉल। नई फर्म्स क्या होती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं जबकि जब एवरेज फर्म साइज होती है वो स्मॉल होती है। न्यू फर्म्स टेंड टू बी बिगिन स्मॉल एज अ वे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योरियल। न्यू फर्म्स क्या होती हैं, बिगेन होती है स्मॉल लेवल पे, एज अ वे टू मिनिमाइज, क्या करना, मिनिमाइज करना रिस्क लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल लेवल। मिसकैलकुलेशन को, इफ़ द एवरेज फर्म साइज इज़ लार्ज होता है अगर, दिस मे लीड टू इनएबिलिटी टू परचेज इन वॉल्यूम, हायर एवरेज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को देखते हुए लेकर चलना है हमने। यूजेस ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में क्या होगा, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को देखेंगे हम। ठीक है, क्या पॉलिसी चल रही है, कंपटीशन क्या है, उस स्ट्रेटजी मेथड को देखेंगे। पब्लिक पॉलिसी को देखेंगे, रिड्यूस कंपटीशन इन इंडस्ट्री, हर्ट्स कस्टमर इंटरेस्ट को इसमें देखेंगे। पब्लिक पॉलिसी में हमेशा कस्टमर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि उसकी वांट्स एंड नीड्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है, वो पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा, ये यूज़ है इंडस्ट्री का। ओलिगोपोली की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, अ हाई स्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो जाता है। हाईली इज दैट कंपेटिटर्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। आ कंपेटिटिव मूव बाय वन कंपनी विल ऑलमोस्ट सर्टेनली अफेक्ट द fortunes of other companies in the industry and they will generally respond to the move sooner or later। यानी ये इसमें क्या होती हैं, फर्म्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जिसमें कॉम्पिटिटर्स कहते हैं अगर एक इफ़ेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी इफ़ेक्ट होगा उसकी वजह से। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ओलिगोपोली। ठीक है, ये कहते हैं यूजेस ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थे।
आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।